आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजेसर में फिर से स्वागत है। और आप लोगों ने देखा हिंदी साहित्य के संपूर्ण प्रश्नों का जो कि निचोड़, जो कि 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिखा था, और वो अपने आप में ब्रांड होगा। और मैं उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने का काम किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसे बिल्कुल जा करके आप जो है कि सर्च करके हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजेसर में आप जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाकर के उसे ढूंढ करके आप उसे देखने का जरूर काम करिए, जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और आज मैं जो कि जिस टॉपिक से रस अलंकार छंद से जो क्वेश्चन बनते हैं उसका जो टॉपिक है, और कल आपको जो है कि आज आपको 10 बजे जो कि आप इसको देख सकते हैं। मैं बता दूं कि यूपीपी अभी मान लेते हैं कि जो कि आपका कुछ दिन, 1-2 दिन किसी में, किसी के पेपर में 10 दिन, किसी के 8 दिन, किसी के 5 दिन पेपर में है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप वीडियो जितने भी आपको इस समय डाले जा रहे हैं, और एकदम ब्रांड क्वेश्चन, आपको पता है कि रस से सवाल आते हैं, छंद से आते हैं, अलंकार से आते हैं, तो उसे देखना ना भूलिए। आप वही लोगों को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा जो गला है वो भी खराब हो गया, और मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, बस केवल आप लोगों का पेपर है, इसलिए आप भी बेहतर तरीके से पढ़ने का काम करिए, और जो समय आप को मिला है उसका सदुपयोग करिए, न कि दुरुपयोग करिए। आइए चलते हैं हम आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे, रस। रस से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा सा ज्यादा डीप में नहीं चलेंगे। इंपॉर्टेंट जो है कि क्वेश्चन पढ़ने का हम क्या करेंगे, काम करेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। आप इसमें आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, जो कि मैं बता देना चाहता हूं आपसे कि जो आपका है इसमें, अगर मैं आपका बात करूं तो आप इसमें आप देख पा रहे हैं, तो देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक है वो बेहतरीन होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आप उसको पढ़िए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए, और जिसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो आप देख पा रहे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रस के बारे में। सबसे पहले हम रस के बारे में पढ़ेंगे, ये होगा भाई रस के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रस के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा क्या कलर दिखाई दे रहा है, अगर 1 मिनट थोड़ा चेक कर लिया जाए। ये चलिए आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस। क्या पढ़ेंगे भाई? रस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा रस है, रस कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। आपके पेपर में सबसे पहले रसों की संख्या से आपसे चर्चा की जा सकती है। फिर आपसे पूछा जा सकता है आपसे कि रस संस्कृत के किस धातु से बना है, किस धातु से बना है। पूछा जा सकता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रस के जनक निर्माता, रस के जनक निर्माता, प्रणेता, प्रवर्तक कौन है। उसके बाद आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि बताइए रस राज क्या है, रसों का राजा किसे कहते हैं, रसों का राजा किसे कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस क्या है। ये आप कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ रस क्या है, सर्वश्रेष्ठ रस क्या है, रसपति रस क्या है, रसपति रस क्या है, रसपति रस। कहा जा सकता है कि देवताओं का रस क्या है, देवताओं का रस क्या है, देवताओं का रस क्या है। तो ये सारे सवाल आपसे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि रस पूछ दिया जाएगा कि बताइए भरत मुनि के आधार पे, भरत मुनि के आधार पर
रसों की संख्या, रसों की संख्या आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि नौवां रस क्या है, नौवां रस क्या है, नौवां रस क्या है। ठीक है, उसके बाद आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि रस, रस का प्रकार पूछ देगा आपसे, नहीं तो अंग आपसे पूछ देगा, नहीं तो तत्व आपसे पूछ देगा, नहीं तो आपसे भेद पूछ देगा, नहीं तो आपसे अवयव पूछेगा। ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से सवाल बिल्कुल यहीं से बनेगा। उसके बाद आपका सवाल बनेगा, आपका सवाल बनेगा यहाँ से अस्थाई भाव को लेकर के, थोड़ा सा बनेगा, थोड़ा सा यह अस्थाई भाव को लेकर के बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ देगा अस्थाई भाव, क्या दे देगा, अस्थाई भाव दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा रस है, या तो आपका रस दे देगा और पूछेगा इस रस का अस्थाई भाव क्या है, अस्थाई भाव क्या है। ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में बता दूं आपसे कि रसों की जो संख्या होती है ना, वो भैया 9 होती है, या कहीं कहीं 11 होता है, लेकिन विकल्प में दोनों दे तो 9 को सही करते हैं। जैसे सवाल पूछ दे कि बताइए रसों की संख्या, रसों की संख्या होती है, रसों की संख्या होती है, ऑप्शन ए बना के देगा 9, बी बना के दे दिया 11, सी बना के दे दिया 10, डी बना करके दे दिया 8। ए बाबू, तो पूछा है जी रसों की संख्या क्या है, रसों की संख्या क्या है। तो मैंने बोला कि जब रसों की संख्या दे तो 9 भी होता है और 11 भी होता है। राजू लेकिन दोनों ने दिया है जी, तो 9 पे टिक मार दे। किस पे, 9 पे। कब, जब दोनों देगा तब। 9 दे 11 दे तो दोनों पे टिक मार देंगे। अरे राजू, अरे केवल 9 देगा तो केवल 9। ए राजू, अरे केवल 11 देगा तो केवल 11। दिक्कत होगा कब, जब ससुरा दोनों देगा तो एगो 9 दे देगा, 11 देगा, तो छोटा वाला को टिक मार के आगे बढ़ जाना है। हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। पूछेगा रस संस्कृत का किस धातु से बना है, तो श्री धातु से बना है। किस धातु से, श्री। श्री का मतलब ही होता है आनंद होता है, श्री का मतलब आनंद, या इसको विनोद कहते हैं, विनोद कहते हैं। भोजपुरी में ना बाबू मजा कहते हैं, भोजपुरी में क्या कहते हैं, मजा है बाबू। चैप्टर का नाम है मजा, तो क्या करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, नहीं थोड़ा एकदम डांट के पढ़ेंगे। सांचो का, हाँ सांचो पढ़े के बाद। ठीक है, आप देखिएगा रस का शाब्दिक अर्थ आपको देखने को मिलेगा कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वही आपका आनंद है, वही आपका आनंद है और क्या है, विनोद है। आनंद और क्या है, विनोद है। आगे बात करते हैं रस के जनक, निर्माता, प्रणेता, प्रवर्तक। सबका मतलब एक है, डैडी कहला, फादर कहला, बाबूजी कहला, पापा कहला। आजकल तो लड़कियां कहते रही सकी हाय डैड, क्या हाल है। ठीक है, तो भाव बहुत है भाई, भाव से दूर रहिए। पेपर के समय तक एकदम भाव मत करिए, भाव के पीछे मत पड़िए, ना तो आपका भाव खराब हो जाएगा। फिर वही जो है लात मार देगी और आप कहाँ और वो कहाँ चलेगी, कोई ठीक नहीं है। याद रखिएगा, उसके लिए कोई दूसरा यूपीपी का तैयारी कर रहा है, आप अपने लिए करिए, ठीक ना, तो फिर फेरा में आ जाएंगे। रस के जनक, निर्माता और प्रणेता और प्रवर्तक जब आपसे पूछेगा तो आपका जवाब होगा, जवाब होगा भरत मुनि। क्या होगा भाई, भरत मुनि। तो कोई भी पूछेगा कि रस के जनक कौन है, तो भरत मुनि है। कोई पूछेगा रस का निर्माता कौन है, तो भरत मुनि। रस के प्रणेता कौन है, भरत मुनि। प्रवर्तक कौन है, तो भरत मुनि। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। पूछेगा रसराज, या रसों का राजा, सर्वश्रेष्ठ रस, रसपति रस, देवताओं का रस क्या है, तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कौन सा रस है भाई, श्रृंगार। सवाल यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है रसराज। सवाल 2018 में यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है रसराज किस रस को कहते हैं। रस राज दे देता है जी, आप कहीं कहीं तो आपको राज रस देता है। क्या देता है, राज रस। तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है बाबू। राज रस पूछे, रस राज पूछे, रसों का राजा पूछे, सर्वश्रेष्ठ रस पूछे, या रसपति रस पूछे, ए राजू या देवताओं का रस पूछेगा ना, तो जवाब हमारा होगा क्या, श्रृंगार रस। जवाब होगा हमारा श्रृंगार रस। भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या ना जी 8 होती। अब देखिए यहाँ 9 है 11, जब पूछेगा कि रसों की संख्या कितनी, तो 9 या 11। विकल्प में दोनों देगा तो 9 को क्लियर करेंगे। अगर केवल 9 तो 9 सही है, केवल 11 तो 11 सही है। अरे बुर्बक, जब भरत मुनि का देगा तो हम 8 को करेंगे जी। जब पूछेगा कि भरत मुनि के आधार पे रसों की संख्या कितनी होती है, तब बाबू ना आओ देखिएगा ना ताओ देखिएगा, ठोक दीजिएगा किसके साथ, 8 के साथ। लेकिन पूछेगा कि भरत मुनि के आधार पर किस रस का उल्लेख, किस रस का उल्लेख नहीं है, नहीं है तो वो है भैया शांत रस।
कौन सा रस है? शांत रस। और नौवा रस कौन सा होता है? शांत ही रस होता है। नौवा रस जो होता है वह होता है शांत रस। और इसका नाम किसने दिया था? नौवा रस किसने कहा था? तो उद्भट मुनि ने। किस मुनि ने कहा था भाई? उद्भट मुनि ने। अब थोड़ा सा आप जाने जाइए, रस का प्रकार, अंग या तत्व या भेद या अवयव पूछेगा ना, अवयव, तो 4 बताएंगे। कितना बताएंगे? 4। अगर अस्थाई भाव की संख्या आपसे पूछा जाएगा ना, तो 9 बताएंगे। एक बात और जाने जाइए, जितने रस होंगे उतने ही अस्थाई भाव होते हैं। कुछ नहीं करना है, रसों की संख्या पूछे तो 9 या 11 बता दीजिएगा। रस के जनक पूछेगा तो भरत मुनि बता दीजिएगा। भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या पूछी जाएगी, कितनी होती है? तो 8। किस रस का उल्लेख नहीं है? शांत रस का। और शांत रस का स्थान कौथा है? तो 9वां है। और किसने कहा था? तो उद्भट ने। पूछ देगा कि रस राज, रसों का राजा, सबसे सर्वश्रेष्ठ रस सरस्वती रस या देवताओं का रस किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को कहते हैं। किस रस को? श्रृंगार रस को। ठीक है। अगर अस्थाई भाव की संख्या पूछे तो 9 या 11, और जब दोनों देगा तो टिक मारेंगे 9 पे, तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आएगी। पूछेगा रस संस्कृत का किस धातु से? तो ये श्री। देखिएगा, इस श्री का मतलब है ये जो श्री होता है, ये भी 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 श्री होता है। तो याद रखिएगा कि इसमें दांती स का ही प्रयोग है, तो इसलिए दांती स के साथ क्या करेंगे? चलेंगे। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अरे कैसे नहीं आएगी बाबू? जब हम पढ़ाएंगे तो। हम पढ़ाए समझ में नहीं आए, बस जिसको समझ में आया तो साफ पंचोर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे चलेंगे भाई। अब थोड़ा सा मेन बात था, हमने बोला था रस। क्या था भाई? रस। तो रस का अगर आप जाने तो परिभाषा की अगर बात करते हैं, परिभाषा की बात करेंगे, परिभाषा की, तो आप याद रखिएगा, किसी काव्य को पढ़कर, देखकर, किसी काव्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर, जो हमारे हृदय में, आनंद या विनोद, का भाव उत्पन्न हो, तो उसे रस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, तो उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। सवाल पूछेगा कि बताइए, जिस काव्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर जो आपके हृदय में आनंद का भाव उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएगा? तो रस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रस। अब देखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं और वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में ये काम करेगी। आप याद इसको कैसे याद करेंगे? जैसे खाली स्थान है, रस है। खाली स्थान है क्या? रस है। इसको याद करने के लिए याद रखिएगा। लेकिन एक मैं बात बता दूं, ये जो है कि कंपटीशन की थोड़ा सा कम समय है, तो ये सारी चीजें हमको नहीं लगता कि पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जो चीजें जरूरी है इसकी चर्चा की जाएगी, लेकिन फिलहाल हमने बोला था कि यूपीपी के पेपर समाप्त हो जाने के बाद आपको फाउंडेशन बैच जो है कि चलाए जाएंगे। आपको शुरू से एकदम 0 से, 0 से शिखर तक पहुंचाने का आपका प्रयास किया जाएगा हिंदी में। कि अगर एसआई का भी भर्ती आता है, 40 में 40 का फुल टाइम आप करके आइए। खूब कम करिए तो 38 होना चाहिए, इसलिए कि आपको मंजीत सर ने हिंदी पढ़ाने का काम किया है, किसी दूसरे ने आपको नहीं पढ़ाया। तो इस तरीके से आप देखिए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए, और आपको किसी प्रकार का वही सिस्टम आपको बनाएंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो तब तक आपको, जब तक आपको हिंदी पूरी बेहतर तरीके से नहीं आएगी तब तक हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है। तो आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजीत सर में बने रहिए और कंटिन्यू बने रहिए, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप पेपर देखिएगा यूपीपी का तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या मंजीत सर है और क्या है उनका यूट्यूब चैनल। आप खुद ही ढूंढेंगे और वह जो है कि आपके साथ, उसके बावजूद भी आपके साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। आपकी बात चली काव्य को देखकर, थोड़ा जानिए काव्य का प्रकार। काव्य का अगर प्रकार में पूछूं या भेद पूछूं तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होता है श्रव्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य और एक होता है दृश्य का। श्रव्य का मतलब होता है सुनना, श्रव्य का मतलब सुनकर, और दृश्य का मतलब क्या होता है? देखकर। दृश्य का मतलब देखकर।
तो श्रव्य का मतलब होता है सुनकर, दृश्य का मतलब देखकर, यानी किसी काव्य को सुनकर आनंद ले लीजिए तो श्रव्य काव्य है, और किसी काव्य को देख करके आनंद ले लीजिए तो दृश्य काव्य। सिंपल बात है। सवाल ये नहीं पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा कि काव्य कितने प्रकार का होता है, तो जवाब आपका होगा कितने प्रकार का भाई? 2 प्रकार का। कौन कौन? तो एक श्रव्य काव्य और दृश्य का। श्रव्य काव्य में मैंने बोला आपसे कि यदि सुन करके अगर आपको आनंद आता है तो श्रव्य काव्य है, और देखकर आनंद आता है तो दृश्य काव्य है। जो हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, और क्यों नहीं आएगी, आपको आना भी चाहिए, जो कि इस तरीके से आपको देखने को क्या कर रहा है? मिल रहा है। जैसे एक टीचर एक लड़के से पूछा कि बताओ लड़कियां कौन ऐसी नौकरी है जो लड़कियां नहीं कर सकती? लड़का बोला सर आपको नहीं पता है। टीचर बोला कि जी नहीं हमको पता नहीं है। लड़का बोला साचो का आपके नहीं क्या पता? तो लड़का कहता मास्टर साहब कहना कि ना सही नहीं पता, तुम बताओ ना कौन ऐसी नौकरी है जो लड़कियां नहीं कर सकती? तो लड़का का मुस्कुराते हुए जवाब, कैसे मुस्कुराते हुए? ऐसे मुस्कुराते हुए जवाब आया, सर जी फायरमैन की नौकरी लड़कियां नहीं कर सकती। लड़का, टीचर बोला कि ऐसा क्यों? बोला कि सर लड़कियों का काम आग लगाना होता है, बुझाना नहीं होता, इसलिए लड़कियां फायरमैन की नौकरी नहीं कर सकती। यानी कि आपको सुनने के बाद, अगर श्रव्य सुनने के बाद अगर आपको हंसी आई तो आप समझिए कि वहां पे क्या है? श्रव्य काव्य है। एक बात समझ में आए। दृश्य का मतलब क्या होता है? जहां पे नाटक हो, आप कहीं नाटक हो, नाटक देखने के बाद अगर आपको देखने के बाद अगर आपको आपके मन में देखने के बाद अगर आनंद आया तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे कौन सा काव्य है? दृश्य काव्य। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कहानी है, आगे देखेंगे। ये इतनी जानकारी रहनी जरूरी है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भरत मुनि के आधार पर पूछेगा आपसे कि भरत मुनि के आधार पर, भरत मुनि के आधार पर, भरत मुनि के अंतर्गत, भरत मुनि के अंतर्गत, भरत मुनि के अंतर्गत श्रृंगार रस, भरत मुनि के अंतर्गत श्रृंगार रस में थोड़ा सा टॉपिक अगर पूछेगा कि श्रृंगार रस के अंतर्गत, श्रृंगार रस के अंतर्गत, श्रृंगार रस के अंतर्गत 2 रस आते हैं। कितने भाई? 2 रस आते हैं। यह किसने कहा था? तो भरत मुनि ने कहा था। किसने कहा था? तो भरत मुनि ने कहा था। और कौन कौन आता है? एक होता है आपका वात्सल्य रस, एक होता है वात्सल्य रस, और एक होता है भक्ति रस। एक होता है वात्सल्य रस और एक क्या होता है भाई? भक्ति रस। सवाल देखिए, सवाल अगर पूछेगा कि श्रृंगार रस के अंतर्गत कितने रस आते हैं, तो जवाब होगा आपका 2। एक तो वात्सल्य रस और एक आपका भक्ति रस। एक बात याद रखिएगा, श्रृंगार रस इसीलिए संख्या तो पहले 11 थी, लेकिन उसमें से 2 को एक ही के अंतर्गत रखा गया, यानी कि घटा तो 9 हुआ। 9 में बोले कि जो उद्भट ने 9वां रस दिया था जिसका नाम था शांत रस, उन्होंने उनको हटाया, इसलिए इनके आधार पर इनकी संख्या घटकर कितनी हो गई? 8। इसलिए भरत मुनि के आधार पर जब भी संख्या पूछी जाती है तो जवाब होता है 8। पूछा जाता है किसको हटा दिए थे? शांत रस का। पूछ दिया जाता है कि शांत रस का स्थान का उठा है तो 9वां है। ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। एक बात ये, दूसरी बात कि श्रृंगार रस के अंतर्गत ही क्यों इन्हीं दोनों को रखा गया, क्यों ना और भी रस मिले? तो इतना चर्चा करने का हमारे पास समय नहीं है, समय को देखते हुए, यूपीपी को देखते हुए, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। वात्सल्य में भी प्रेम है, भक्ति में भी प्रेम है, श्रृंगार में भी प्रेम है, बस प्रेम का तरीका अलग अलग। प्रेम तो तीनों में, वात्सल्य रस में भी है, भक्ति रस में है, श्रृंगार रस में। इसमें तो भैया नायक नायिका का प्रेम की बात होगी, नायक नायिका, हीरो हीरोइन का प्रेम का बात होगा तो श्रृंगार रस। माई बाबू जी लड़का के बात बताओ वात्सल्य रस, और गुरु शिष्य के बारे में बात भाई बाबू तो कौन रस हुई? भक्ति रस। तो भरत मुनि कहने के रूप प्रेम के जो प्रेम भाई के एक ही प्रेम में रख दिया काम बा, इसलिए इस दोनों को किसके अंतर्गत रखे? श्रृंगार रस के अंतर्गत। तो सवाल पूछे जाएंगे वात्सल्य रस के अंतर्गत, वात्सल्य रस किस रस के अंतर्गत आता है? श्रृंगार रस के। भक्ति रस किस रस के अंतर्गत? तो श्रृंगार रस का। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे आगे की कहानी क्या है।
आगे की कहानी अब ये जान जाइए। आपको डायरेक्ट मेन मुद्दा पे लेकर के चलते हैं कि रस का, अगर आपसे रस का प्रकार पूछ देगा, एक बात और थोड़ा सा सुन लीजिए, रसों की रानी अगर पूछेगा, रसों की रानी तो करुण रस को बोलते हैं। किस रस को भाई? करुण रस को, जिसका अस्थायी भाव क्या होता है? सुख होता है। जिसका अस्थायी भाव क्या होता है? सुख। आपके पेपर में ये बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस जो 2018 में, सॉरी ये जो री एग्जाम का डेट आया, जो पेपर लीक हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा? तो क्या होगा? शोक। यह शोक रस, शोक का अस्थायी भाव किस रस का अस्थायी भाव है? तो किस रस का? करुण रस है। एक बात याद रखिएगा, रसों की रानी है। लेकिन एक मुनि थे जिनका नाम था आचार्य भवभूति। आचार्य भवभूति ने एक रचना था उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम एक उनकी रचना था। किनका भाई? उत्तर रामचरितम। किनका? आचार्य भवभूति का। जिन्होंने बताया कि नहीं, हम करुण रस को अपनी रचना में हम इनको क्या मानेंगे? राजा मानेंगे। तो सवाल अगर ये पूछता है कि उत्तर रामचरितम में किस रस को रसों का राजा कहा गया, तो करुण रस को। लेकिन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रसों का राजा कौन है, तो रसों का राजा बताएंगे करुण श्रृंगार रस। रसों की रानी डायरेक्ट बताएंगे तो क्या बताएंगे? करुण रस। लेकिन अगर आपसे इनका नाम देकर पूछे कि किस रस को रसों का राजा कहा, तो जवाब आपका होगा किस रस को? करुण रस को। किस रचना में? तो उत्तर रामचरितम। एक बात और, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। रस का, अगर आपसे रस का प्रकार पूछेगा, तो रस का प्रकार आप कितना बताएंगे? 4 बताएंगे। कितना बताएंगे? 4 में देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और आपका चौथा, 4 बताएंगे। रस का प्रकार जो होता है 4 प्रकार कह लीजिए, भेद कह लीजिए, तत्व कह लीजिए, अंग कह लीजिए, आधार कह लीजिए, कितना होता है? 4 होता है। एक बात थोड़ा सा याद रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा की मगर पहला जो होता है अस्थायी भाव। अस्थायी भाव का मतलब क्या होता है? जो भाव अस्थायी हो। जो भाव क्या हो? अस्थायी। दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं और उसकी बातें एक दूसरे के हृदय में विद्यमान हो जाती है, रुक जाती है, ठहर जाती है, उसी को क्या कहते हैं? अस्थायी भाव। जैसे आप चौराहे पे जाते हैं, चौराहे पे जाने के बाद अगर गंडक महाराज का एक्सीडेंट हो गया हो, गंडक माने समझते हैं? कुकुर को बोलते हैं जी। साफ भाव क्या होगा? कुकुर को बोलेंगे। गंडक जो होता है कुत्ता का परवाची होता है जी। गंडक महाराज एक्सीडेंट कर गए, जीभ इधर है, कान इधर नाच रहा है, आंख इधर जा रहा है, और जाएंगे पूरा लेदी पोदी निकल गया, पूरा एकदम छितर बितर, तो क्या है? आपको बैठ तो हम सेल्फी लेंगे क्या? नहीं, एकदम घिन भरेगा। अब घर जाएंगे, बोलेंगे मम्मी खाना मांगता है मेरे को। जैसे खाना करो तब तक पता चला कि अरे साला लेदी पोदी जो है कि याद आ गया, अरे यानी कि वो बातें आपके हृदय में विद्यमान हो गई है, अस्थाई हो गई है राजू, और वो कहलाएगा कौन सा? अस्थाई भाव। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल सब पूरा भीतर तक झुका देंगे, आप बस हमारी बातों को सुनिए। अस्थाई भाव का मैंने बताया कि ये भी 9 11, लेकिन सही कराएगा 9 को। जितने रस होंगे उतने ही अस्थाई भाव आपको देखने को मिलेंगे। ये 9 क्लियर। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा विभाव, विभाव क्या होता है? थोड़ा सा सुन लीजिए। विभाव जो होता है कि अस्थाई भाव के बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसी को विभाव। इनकी संख्या होती है 2। कौन कौन होती है? थोड़ा सा देख लीजिए। पहला होता है अवलंबन। पहला होता है अवलंबन होता है। क्या होता है भाई? अवलंबन। दूसरा होता है उद्दीपन। दूसरा क्या होता है? उद्दीपन। अब अवलंबन उद्दीपन सवाल पूछा जाता है कि अवलंबन किस रस के अंतर्गत आता है? तो विभाव के अंतर्गत। उद्दीपन किस रस के अंतर्गत? विभाव। विभाव के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? एक अवलंबन और एक क्या आपका? उद्दीपन। अवलंबन उद्दीपन का मतलब जानिए होता क्या है। अगर मैं बोलूं कि एक लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा गई, मुझे देखकर मुस्कुरा गई। एक देखिए भैया, एक लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा गई, इसका मतलब वह मुस्कुराई कौन? जो मुझे देखे तो, यानी कि यह मुस्कुराना जो है वह आश्रित है किसी पे। तो मुस्कुरा रही है कौन? लड़की ना जी, लड़की ना। किस पर? किसको देखकर? मुझे ना देखकर, यानी कि आश्रित है। अवलंबन का मतलब आलम लेके खड़ा बा। आलम मैंने टेक लेके भोजपुरी में। अगर मैं इस पे हाथ रखूं, अगर मैं इस पे हाथ रखा हूं,
अगर मैं बोलूं मैं इस पे टेक लिया हूं तो मैं अवलंबन हो गया, और ये क्या हो गया, उद्दीपन। अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तो यूपी पुलिस पास हो जाएंगे। तो यूपी पुलिस पास होंगे कब, जब कठिन परिश्रम करेंगे तब। यानी कि यूपी पुलिस आश्रित है किस पे, कठिन परिश्रम पे। तो इसमें यूपी पुलिस जो है अवलंबन हो गया और कठिन परिश्रम क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये तरीका है क्या है, विभाव का। आगे चलिएगा, आगे देखेंगे, आगे जो होगा, ठीक है। अब तीसरा जो है अनुभाव है। क्या है भाई, अनुभाव। अनुभाव होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। देखेंगे कौन कौन देख लीजिए पहले। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई, 4 प्रकार के। कौन कौन, एक होता है कायिका अनुभव। क्या होता है, कायिका अनुभव। एक होता है वाचिका अनुभव। क्या होता है, वाचिका अनुभव। एक होता है सात्विक। क्या होता है, सात्विक। पहले एक आहार्य अनुभव होता है। क्या होता है, आहार्य अनुभव। आहार्य कायिक होता है, सॉरी कायिक होता है, वाचिक होता है, और एक आहार्य होता है, और एक होता है सात्विक। सात्विक या मानसिक। सात्विक या मानसिक। थोड़ा समझते चले जाइए। कायिक और इसका, कायिक का मतलब होता है शरीर। कायिक का मतलब क्या होता है, शरीर। वाचिक का मतलब होता है वाणी। वाचिक का मतलब क्या होता है, वाणी। और आहार्य का मतलब होता है सुंदरता। क्या होता है भाई, सुंदरता। सुंदरता जो है विशेषण है, और यह अगर मैं संज्ञा की बात करूं तो भाववाचक संज्ञा। ये देखिए, मानसिक का मतलब क्या, मन से। अब देखो ये दोनों में कहानी क्या है। अनुभाव का मतलब का, विभाव के बाद जिस भाव का हम अनुभव करेंगे उसी को अनुभाव। बस इसमें केवल भैया केवल H+H की ही कहानी चलेगी। किसमें, जो कि आपका अनुभाव में H+H की कहानी चलेगी। यानी कायिक क्या है, कायिक का मतलब है कि जब दो नायक नायिका परस्पर आने की चेष्टाएं करेंगे। जब दो नायक नायिका, एक नायक और एक नायिका परस्पर आने की चेष्टाएं करेंगे, अगर उस वक्त अगर शरीर का कोई भी अंग कार्य किया, वह कायिक अनुभव। जैसे आंख दबाना, इशारा करना, हाथ हिलाना, अगर इस तरीके से कार्य करते हैं तो वह कायिका अनुभव होता है। क्या होता है, कायिका। अब तो भाई मान लेते हैं कि जिस नायिका से प्रेम है, पता चला कि वो गायब है, कुछ दिनों के बाद आई, तो अब तो आपके दिल में जो है, या आप गायब है तो नायिका के मन में, दिल में जो है कि एकदम बेचैनी छैले लो भैया। तो जब वहां पहुंचेंगे उस वक्त बोलेंगे अरे आप कहाँ थी, या आप कहाँ थे। तो उस वक्त आपने वाणी का प्रयोग किया। अगर उस वाणी के कारण अगर आप परस्पर आने की चेष्टाएं कर दिए तो वह वाचिका अनुभव हो गया। अगर कोई नायक किसी नायिका की सुंदरता को देखकर, या कोई नायिका किसी नायक की सुंदरता को देखकर अगर आकर्षित हो जाती है, तो सोचिएगा कि वहां पे क्या है, आहार्य अनुभव। जो जयमाल सिस्टम वाला चल रहा है, दूल्हा पक्ष से कुछ लोग जाते हैं, दुल्हन पक्ष से जाते हैं, तो काहे आपको लगता है कि दूल्हा दुल्हन देखने जाते हैं? नहीं, कुछ दूसरा देखते हैं। सुंदरता को देखते खींच लेते हैं। जैसे सुंदरता देखेंगे, अगर सुंदरता के कारण अगर किसी नायक को नायिका से प्रेम, किसी नायिका को नायक से प्रेम हो जाता है, तो वह आहार्य अनुभव के अंतर्गत आ जाएगा और दोनों का मन मिल जाएगा, तो वह कहलाएगा सात्विक या मानसिक अनुभव के नाम से क्या करेगा, जाना जाएगा। तो आपने हमारी बातों को समझा होगा। उसके बाद एक भाव है संचारी भाव। संचारी या इसको संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संचरण, या इसी को बोलते हैं व्यभिचारी। क्या बोलते हैं, व्यभिचारी। अब इस व्यभिचारी में बोलते हैं, इनकी संख्या आप याद रखिएगा 33 होता है। सवाल यही पूछेगा कि संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी, तो 33। अनुभाव कितने होते हैं, तो 4। विभाव कितने होते हैं, 2। सवाल पूछेगा कि बताइए अनुभाव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ऑप्शन बना के दे देगा, अवलंबन, उद्दीपन, श्रृंगार, उसके बाद कह देगा कायिका। तो ये जो चारों है यह किसके अंतर्गत आते हैं, तो अनुभाव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, अनुभव। नहीं याद होता है तो आप हिंदी ट्रिक बाय मंजीत सर के साथ पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा साका आवना, साका आवना, ट्रिक याद रखना है, साका आवना। सात्विक, कायिका, आहार्य और वाचिका, ये 4, 1 2 3 और ये 4। सात्विक, कायिका,
आहार्य वाचिका। ये जो है यह किसके अंतर्गत है, यह किसका ट्रिक है भाई, यह ट्रिक है आपको किसका, यह ट्रिक है आपका जो कि अनुभाव, किसका, अनुभाव। जब भी अभिचारी भाव या संचारी या संचरण भाव की संख्या पूछेगा तो जवाब आपको देंगे कितना, 33। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। मेन मुद्दे पे वहां चलते हैं जहां से सवाल आपके कंफर्म एकदम 100% की गारंटी जो कि पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ रस लिख लेंगे, यहाँ रस लिख लेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए, यहाँ रस लिख लेंगे। रस लिखने के बाद रस लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे अस्थाई भाव, यहाँ लिखेंगे अस्थाई भाव, यहाँ लिखेंगे पहचान, यहाँ लिखेंगे पहचान, यहाँ लिख देंगे भैया पहचान, और थोड़ा सा यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे क्या, उदाहरण। तीनों एक ही साथ आपको क्लियर चारों कराने का काम करेंगे। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो चारों आपको देखने को मिलेगा, आपको बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आपको समझाने का काम किया जाए, आपको समझाने का काम किया जाए। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी कहानी है, इस कहानी में आपकी कहानी बहुत जबरदस्त है भैया, कि बस आप रस का बारे में जानिए। सबसे पहले रस, अगर आप रस की मैं बात करूं तो रस में सबसे पहले आप जो है कि सबसे पहले हम जो है श्रृंगार रस की बात करेंगे। श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है ना, रति या प्रेम होता है। मैं बता दूं, रटना नहीं है, ये हिंदी ट्रिक भाई मंजीत सर के पास आए हैं, मैं याद करा दूंगा, बस आप देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। श्रृंगार रस रति या प्रेम है। इसका पहचान है क्या, नायक नायिका की बात करेगा। किसकी, नायक नायिका की बात करेगा, नायक नायिका का। अगर सीताराम की बात किया, किसका भाई, सीताराम का बात किया। अगर राधा कृष्ण का बात किया, राधा कृष्ण का अगर बात किया। अगर भैया गोपियों के बारे में बात किया, किसके बारे में, गोपियों के बारे में बात किया। तो अगर आप इस प्रकार की बातें करता है तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा, श्रृंगार। श्रृंगार का अस्थाई भाव, आपसे ये सवाल अक्सर पूछे जाएंगे, अस्थाई भाव कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो रति या क्या है, प्रेम है। रति या क्या है, प्रेम है। तो रति या प्रेम में आप याद रखिएगा, श्रृंगार का मतलब होता है सजना संवरना। श्रृंगार का मतलब सजना, जब सज सवर के राती को चलेंगे तो प्रेम हो जाएगा। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति या क्या होगा, प्रेम। इस तरीके से आपको याद करने का तरीका। पहचान में बताया कि नायक नायिका के प्रेम के बारे में बात बोलेगा, सीताराम का, राधा कृष्ण का और गोपियों के बारे में बात करेगा। उदाहरण जैसे कह दे कि सखीरे मुरली लीजे चोरी, सखीरे मुरली लीजे चोरी। इसका मतलब क्या कि सखीरे यानी कि गोपियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, हमें श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। इसका मतलब प्रेम की बात चला, वहां पे रस होगा श्रृंगार रस, वहां पे रस होगा भैया श्रृंगार रस। या कह सकते हैं कि एक नायक नायिका की आंखों में देखकर कहता है कि जंगल है तेरी आंखों में जिसमें मैं खो जाता हूँ, तू रेल से गुजरती है मैं पुल सा थरथराता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे भी प्रेम की ही बात चल रही है, तो यह कहलाएगा श्रृंगार रस। बस थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं। ये श्रृंगार रस जो होता है ना, दो प्रकार का, एक होता है संयोग, इस संयोग को हम बोलते हैं संभोग। संयोग को क्या बोलते हैं, संभोग। और दूसरा होता है वियोग, वियोग को बोलते हैं विप्रलंबन। वियोग को बोलते हैं क्या, विप्रलंबन, ये बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, संयोग, संभोग, वियोग, विप्रलंबन। संयोग का मतलब होता है क्या, एक साथ मिलना। संभोग का मतलब क्या होता है, शारीरिक संबंध बनाना। जब नायक नायिका आपस में मिलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, वही संभोग कहा जाता है। इसी को संभोग श्रृंगार रस के, यानी कि नायक नायिका का यदि H+H बराबर होगा तो H+H बराबर क्या हो जाता है, 2H। और यहाँ 2H- H बराबर क्या हो जाएगा, H पढ़ेंगे। आई दादा, ये तो क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो जो है कि हाइड्रोजन पढ़ा रहे हैं कि ना, बुर्बकता नहीं ना राजू ना। H पर जो है कि हीरो, H पर हीरोइन। जब किसी में नायक नायिका का जुड़ा उत्पन्न होगा तो वह संयोग होगा, और दोनों मिलल बा, कौन छोड़ के भागी कोनो के लिए और नहीं के। अगर इनमें से कोनो छोड़ के भागा था तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे वियोग या विप्रलंबन श्रृंगार रस के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। इसका मतलब नायक नायिका का जुड़ाव है तो संयोग है, और नायक नायिका का अलगाव है तो क्या है, वियोग है। कोई भी फिल्म देखेंगे, अगर उस फिल्म में अगर हीरो हीरोइन कूद के
आएगा मजा अब बरसात का अगर गा रहे हैं, इसका मतलब कि वहां पे क्या है, संयोग है। और जहां गा दिए आपने गाना सुना होगा कि प्यार काल परसों के कोई न रहे, भुला गेलू ऐसे जैसे बैल न रहे। अगर प्रेम में पता चला था कि एकदम एकदम पूरा एकदम क्षोभ मंडल में घुस गई व्यवस्था, तो अगर इस तरीका से अगर है तो आप समझिएगा वहां पे क्या है, वियोग रस। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। दूसरी बातें हम कर लेते हैं। दूसरी अगर बातें मैं करूं तो आपने नाम सुना होगा हास्य रस का। हास्य रस का अस्थायी भाव जानिएगा, हास्य होता है। क्या होगा, हास्य। इसमें अगर देखिए मुस्काही का बात करेगा, मुस्कुराना, मुस्कुराना, मुस्कुराना की बात करें, अगर आप कह देंगे मुस्काही की बात करें, किसका, मुस्काही का बात करें, ठीक है, मुस्काही। नहीं लोग कहते बचपन चवनिया मुस्के काटते हो, चवनिया मुस्के, मुस्काही की बात करें। हंसी की बात करें, किसकी बात करें, हंसी की। वेशभूषा को देख करके, वेशभूषा को देख करके, वेशभूषा को देखकर, वेशभूषा को देखकर अगर आपको हंसी आ जाए, अगर क्या आ जाए भाई, हंसी आ जाए, तो आप समझिएगा वहां पे कौन सा है, अब कौन सा है वहां पे, हास्य रस। इसके लिए याद रखिएगा, हा 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 हा, ट्रिक याद रखिएगा, हा हा हा, हास्य 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 हास्य, यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास्य होगा। ये भैया ये जो है आपका, यह जो है हास्य, यानी कि आप गाना सुने रिंकिया के पापा, वही गाना है। अगर किसी व्यक्ति की वेशभूषा पहनावा को देख करके अगर आपके हृदय में अगर कहा जाए कि बकरिया वर्ल्ड वार करना चाहती है, बकरिया वर्ल्ड वार करना चाहती है, वर्ल्ड वार करना चाहती है, वर्ल्ड वार करना चाहती है, शेर से टकरार करना चाहती है, शेर से टकरार करना चाहती है, टकरार करना चाहती है। तो मैं बता देना चाहता हूं, चाहती है, ये शेर से टकरार करना चाहती है। तो एक बात बता दें, ये बड़ा सुनने वाली बात है कि कह रहा है कि बकरी है, कह रहा है कि मैं विश्व युद्ध लड़ूंगी और शेर से टकरार करना चाहती हूँ। इसका मतलब कि उसको प्राण विसर्जन करने से डर नहीं लगता, तो शायद उसको पता नहीं है कि सामान खत्म हो गया है, ठीक ना। तो उसी में टना जाएगा व्यवस्था, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा, यह कहा जाए कि सिर पर गंगा हंसे, हंसने वाली बात आ गई, यानी कि नयाव देखना, नताव देखना, किस पे टिक मार देंगे, हंसे रस में। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आगे चलेंगे, आगे जो होगा तीसरा आपका होगा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव याद रखिएगा, यह शोक होता है। क्या होता है, शोक। इसमें जो है करुणा की बात करेगा, करुणा का बात करेगा, विलाप की बात करेगा, विलाप की बात करेगा, दुख की बात करेगा, दुख की बात करेगा। अगर बात करता है तो आप समझिएगा वहां पे क्या है, करुण रस। यानी कि जैसे अगर कह दे कि शोक विकल सब रो हैरानी, शोक विकल और रोने की बात हो जाए, किसकी, रोने की, विकल विकल सब सब रो वही रानी, रो वही रानी। अगर इसके बारे में बात किया, इसका मतलब आपको शोक ही शब्द दे दिया है, रोना ही दे दिया है। इसका नयाव देखना, नताव देखना चलेगा किसके साथ, करुण रस। इसका स्थायी भाव याद करने का तरीका यह है कि क से स्टार्ट बा, क पर खत्म, क से स्टार्ट बा, क पर खत्म बा, यानी कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, सुख। चौथा की बात करेंगे रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होगा आपका क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध। ये र पे जो है अंत है और इस र पे शुरुआत है, इसका रौद्र रस का क्रोध। इसका मतलब अगर जलने मलने की बात करें, जलने मलने की बात करें, बड़ा भाई छोटा भाई की बात करें, बड़ा भाई छोटा भाई की बात करें एक ही साथ, तो छोटा भाई बड़ा भाई छोटा भाई की बात करें एक ही साथ, तो आप समझिएगा वहां पे कौन सा रस होगा, रौद्र रस। उसके बाद पांचवा देखेंगे विभत्स रस। पांचवा देखेंगे विभत्स रस। विभत्स रस का जो अस्थायी भाव होगा वह होगा जुगुप्सा या घृणा होगा। जुगुप्सा या क्या होगा, घृणा। यानी कि इसमें याद रखना, सड़ा गला की बात करेगा, सड़ा गला का बात करेगा, मृत शरीर का बज बजाना, मृत शरीर का बज बजाना, शरीर का बज बजाना, बज बजाना, ठीक है, बज बजाना। अगर ये बात करेगा बज बजाना, अगर ये बात करे
होगा तो आप समझ लीजिएगा वहां विभत्स रस है। यहाँ पे भी स, यहाँ पे भी स, इसमें भी आधा, इसमें भी आधा, इस तरीके से याद रखेंगे। विभत्स रस का अस्थायी भाव तो याद करना बहुत ही जरूरी है। विभत्स रस का अस्थायी भाव जो होगा वह होगा जुगुप्सा या क्या होगा, घृणा। इसमें जैसे आप कह देंगे कि सिर पर बैठियो काग, सिर पर हम कह सकते हैं कि सिर पर बैठियो काग, सिर पर बैठियो काग, काग काग सिर पर बैठियो काग, आंख निकारत दो खाद, आंख निकारत निकारत दो खाद। इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये कह रहा है कि सिर पर कौवा बैठा है, सिर पर कौवा बैठा, कोई मृत शरीर है, मर गया है, और सिर पर कौवा बैठा है, सिर पर कौवा बैठा है, और बैठने के बाद उसके दोनों आंख को निकाल करके खड़ा, इसका मतलब वहां घृणा आएगी, तो वह कहलाएगा विभत्स रस। छठवां जो है, छठवां वीर रस होगा। वीर रस का अस्थायी भाव जो होगा वह होगा उत्साह, वह क्या होगा, उत्साह। और ये जान जाइएगा कि वीर रस का अगर प्रकार पूछेगा तो कितना बताएंगे, 4 प्रकार का। उत्साह वीर है, वीर है एकदम, तो आप कह रहे हैं कि अरे आइए ना, आइए हम देख लेंगे आपको, यानी कि उत्साह में कह रहे हैं, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या, उत्साह। इसमें लड़ाई कटाई की बात करेगी, लड़ाई कटाई की अगर बात करें, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा वहां पे वीर रस। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की धाड़, तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। सतवा देखेंगे भयानक रस, भयानक रस का अस्थायी भाव भय या क्या होगा, डर होगा। यानी कि भय याद रखिएगा, भय का मतलब क्या होता है, डर। ये भयानक रस का अस्थायी भाव भय या क्या होगा, डर। इसमें जो होगा रात में पशुओं की रोने की आवाज, रात में पशुओं की रोने की आवाज, रात में पशुओं की रोने की खंडहर की बात हो, किसकी बात हो, खंडहर की बात हो। उसके बाद आप जान जाइएगा धड़धड़ाहट की याद हो, आवाज अगर किसी प्रकार का डरावनी आवाज अगर करता है, डरावनी आवाज की अगर बात करता है, तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। और 8वां जो होगा वह आप पढ़ेंगे अद्भुत रस। क्या होगा भैया, अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थायी भाव आपको पता होना चाहिए कि विस्मय या आश्चर्य होता है। विस्मय या क्या होता है, आश्चर्य होता है। विस्मय क्या होता है, आश्चर्य। विस्मय आश्चर्य का मतलब क्या, अद्भुत का मतलब आश्चर्य वाली बात, सीधी सी बात है। अद्भुत का मतलब आश्चर्य। इससे याद करेंगे कि अद्भुत का मतलब ही होता है विस्मय आश्चर्य। नहीं कहते हैं कि अद्भुत काम कर दिया यानी कि आश्चर्य में पड़ गए, इसका मतलब आप जान जाइएगा जितना बढ़ा चढ़ाकर बात किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए, बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए, तो आप इतना जानिएगा जब बात बढ़ा चढ़ा करके जब बात कही जाएगी तो वह कहलाएगा कौन सा रस, तो वह कहलाएगा अद्भुत रस। जैसे अगर मैं जैसे बोलूं आपसे, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप इतना याद रखिएगा कि अगर जैसे कहा जाए कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरो लंका जल गए, चले निशाचर भाग। यानी कि क्या कह रहा है कि हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लगा, सब लंका जल ही गया। यानी कि आश्चर्य वाली बात कर रहे हैं, यानी क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे हो सकता है क्या, तो वह कहलाएगा कौन सा, और जितने बढ़ा चढ़ा करके बात कहा जाता है वह अलंकार में अतिशोक्ति अलंकार के अंतर्गत क्या होता है, वो आता है। अगला देखेंगे 9वां जो होता है वह होता है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है, लेकिन इस निर्वेद को वैराग्य के रूप में जाना जाता है। क्या, वैराग्य के रूप में। उसके बाद आप देखेंगे 9वां था, उसके बाद आप देखेंगे जो कि 10वां की अगर मैं बात करूं, 10वां तो यह होगा वात्सल्य रस जो होगा उसका जो होगा वह स्नेह या प्रेम होगा। स्नेह या क्या होगा, प्रेम। इसमें क्या होगा कि माता पिता पुत्र और बाल लीलाओं का वर्णन करे। किसका भाई, बाल लीलाओं का वर्णन करे, बाल लीलाओं का वर्णन करे, बाल लीलाओं का वर्णन करे। या तो आप कह लीजिए कि देवकी जी का बात करे, कृष्ण के बारे में बात करे, वासुदेव के बारे में बात करे, वासुदेव के बारे में जानकी माता के
बारे में बात करें तो आप समझ लीजिएगा वहां पे कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, इसमें या प्रेम। जैसे अगर कोई भी बात होगा कि माया होना चढ़ानो का है, तो बस माया आया इसका मतलब यही ऑप्शन कौन सा सही होगा, वात्सल्य रस। समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछ देगा, अगर आपसे पूछ देता है कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अगर मैं बोलूं कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा, सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि, तो कुछ नहीं, बाल दशा माने बाल लीलाओं का वर्णन कर रहा है। इसका बाल दशा सुख निरखी जसोदा, जसोदा का भी बात कर रहा है, यशोदा की भी बात कर रहा है, यशोदा माता का भी बात कर रहा है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाकी सुर के प्रभु को दूध पियावत, यानी आंचल में ढक करके सुर के प्रभु को दूध पिलाने की काम करती हैं, तो वह कहलाएगा वात्सल्य रस। 11वां जो होगा वह होगा भक्ति रस, वह होगा भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा, अनुराग होगा। ये क्या होगा, अनुराग। इस अनुराग में जानिएगा, अगर ईश्वर के बारे में बात करेगा, अगर शिष्य के बारे में बात करेगा, और वहां पे अगर प्रार्थना की जाती है, तो आप समझिएगा वहां पे क्या है, भक्ति रस है। जैसे क्या, चरण कमल बंधो हरिराई, जैसे हम कह सकते हैं कि चरण कमल बंधो हरिराई, हरि, यानी कि मैं श्री कृष्ण भगवान के कमलवत चरणों का क्या करता हूँ, वंदना, यानी वंदना की बात हो गई। यानी कि यहाँ पे कौन सा रस होगा, भक्ति रस। एक मैं बात बता दूं, कबीर दास जी की जो जितनी रचनाएं हैं, कबीर दास जी की रचनाएं अगर होंगी और उनका रचनाएं या उनका कविता होगा, तो आपको अगर ये पूछ दे तो बस एक जान जाइएगा कि यह शांत रस का साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे, शांत रस के साथ चला जाएगा। और एक मैं बता दूं, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कागज तनरे मन, मैं इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा, शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। और यहीं से सवाल आपके कदम कंफर्म क्लियर करके जाते हैं कि 100% की गारंटी के साथ अगर रस से सवाल अगर आता है तो यहीं से बनेगा। एक भी मैटर इधर उधर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। बस ये मेरा वीडियो पढ़ करके जाइए, शुरू से अंत तक पढ़ करके जाइए, और आपका पेपर में अगर यहां से 2 भी क्वेश्चन बनाता है, कम से कम तो 1 बनाएगा, लेकिन अगर 2 बनाता है यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो आपका 4 नंबर कोई काटने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। तो मैं एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि पेपर से पहले ये वीडियो को देखे और देख करके जाए। अगर जिनका मैंने बोला कि अगर 24-25 को है, अगर जिनका 30 को 31 को है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी पेपर आपको होंगे वह देखेंगे। और देखने के बाद मैंने बोला था, पिछली वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, जितना बार बनाऊंगा उतना बार यही बातें बोलूंगा कि आप उसको देखिएगा, उस पेपर को देखिएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेगा, उसमें नहीं दिखेगा, तो आप बताइएगा कि सर आपने बोला तो था कि 100% की गारंटी नहीं बाबू, गारंटा के साथ ये सर जी नहीं आया है जी। तो हम बताएंगे आपको कि क्यों नहीं आया है, क्या मैटर है। तो बस आपसे मैं चाहूंगा कि जो हमारा वीडियो है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और कहा है ना, जो घंटिया दिखते टिपेंगे तो कोई भी मैटर फेंक देंगे तो उधर से आपके पास पहुंचेगा, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खटाक देने नोटिफिकेशन आएगा, गप देने टिप देंगे, आ जाएगा मैटर। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे एक ही साथ अलंकार और छंद। धन्यवाद तब कर दीजिए।